हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है कोकोनट फार्म। ठीक है, हम ऑलरेडी 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो जिसने भी इसमें से कोई सी भी चैप्टर्स की वीडियो ना देखी हो, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो जिसके पास नई बुक्स हैं उसका तो चल ही रहा है, जिसके पास पुरानी ही बुक्स चल रही है जिसके स्कूल में, उसके लिए मैंने पुराने वाले प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। आज हम करते हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर में क्या है, हम डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, हम डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें है ऑब्जर्व द फॉलोइंग एरो ऑफ कोकोनट्स, राइट 2 डिवीजन फैक्ट्स यूजिंग द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। ठीक है, हमें 2 तरीके से यहाँ पर डिवीजन के फैक्ट लिखने हैं। जैसे एक आपको मल्टीप्लाई में लिखा है, क्या लिखा है, ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 35, सॉरी 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 35। तो हम इसे 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म में। हम क्या लिखेंगे, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हम 2 फैक्ट इसमें से बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, देखो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट्स हैं। यहाँ पर टोटल कोकोनट्स कितने हैं, 35 हैं, जिसमें से ये एक ग्रुप है, कॉलम वाइज ग्रुप बनाया है 5 का, और रो वाइज बनाया है कितने का, 7 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये चेंज तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 35, और दूसरा डिवीजन फॉर्म में क्या लिखा है, 35 डिवाइडेड बाय 7 और 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7, है ना। जो मैंने 2 बताए वही चीज यहाँ पर लिखी है। तो पहले में क्या है, 35 स्प्लिट इनटू 7 ग्रुप्स हैज 5 इन ईच ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब 35 डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, इनके ग्रुप बने हैं यहाँ पर, तो उसके 7 ग्रुप्स बने हैं, जिसमें हर ग्रुप में 5 कोकोनट्स हैं, है ना। और दूसरे वाले में सेम स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टोटल 35 में से 5 के ग्रुप बनाए हैं, कितने बने हैं, हर एक में, सॉरी 5 ग्रुप बने हैं, और हर ग्रुप में कितने कोकोनट है, 7 कोकोनट्स है हर ग्रुप में। यही हो रहा है ना। इस हमने एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से हमने 2 डिवीजन के फॉर्म बनाए हैं, है ना। 2 डिवीजन के फॉर्म बनाए हैं, दोनों ही करेक्ट है, बट दोनों के नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ जिसमें एक ग्रुप में जो भी होता है वो क्या हुआ है, दोनों में चेंज हुआ है। ठीक है, फिर इसमें क्या है, थिंक एंड आंसर, 35 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा। अगर हम 35 को टोटल एक एक ग्रुप बना के हम अगर उसका ग्रुप बनाते हैं, देखो एक का तो कोई ग्रुप बनता नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को, मैंने क्या बताया था, या फिर डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर जो होगा वो यही नंबर सेम आता है ना। तो सेम आपको डिवीजन में भी करना है। 35 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 35 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, डिवीजन फैक्ट्स में 5 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 35, 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7, वही सेम है, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5। तो इसमें जो 35 है वो क्या है, डिविडेंड है, जो 7 है वो है डिवाइजर, जो डिवाइड कर रहा है ना। और जितने का ग्रुप बना है वो क्या है, हमारा क्वोशिएंट है। ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं ना, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 5, है ना। तो इसमें जो ये आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, जो डिवाइड करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, जो डिवाइड होता है। ठीक है, जो डिवाइड होता है हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, राइट the appropriate multiplication fact for the arrow shown below. Write 2 division facts that follow from the multiplication
यहाँ पर हमने देखो मल्टीप्लिकेशन से जैसे एक फॉर्म दिया था हमें, हमने उसके दो डिवाइजर बनाए थे, मतलब दो हमने फॉर्म बनाया था, दो फैक्ट बनाए थे, है ना, डिवाइजर में। ऐसा ही हमें सबका बनाना है। यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 का ग्रुप बन रहा है ना। इसमें टोटल कितने हैं, इसमें कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसमें कितने ग्रुप्स बने हैं, 8 ग्रुप्स बने हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, या तो हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर नंबर ऑफ कोकोनट जो है वो थोड़ी चेंज होंगे, वो तो दोनों में सेम रहेंगे, लेकिन जो हमारा डिवीजन वाला फैक्ट बनेगा वो दोनों में ही अलग अलग होगा, ठीक है, दोनों में ही अलग अलग होगा। हम या फिर हम अगर हम 8 का ग्रुप ले रहे हैं तो पहले वाले में 8 के ग्रुप बनेंगे, और अगर हम 4 का ग्रुप लेते हैं तो दूसरे वाले में सारे ही 4 के ग्रुप बनेंगे। दोनों क्या होगा, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होंगे, आंसर चेंज नहीं होगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, 8 × 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि हम क्या, हमें पूरे नंबर ऑफ कोकोनट चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 4 जा क्या होगा 32, है ना। अब हम इसको डिवाइडेंड में दो तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर 32 30, ये क्या लिख दिया है मैंने, 32 डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करके लिखना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 8, या फिर हम दूसरा क्या लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है आगे, है ना, इसके बाद क्या है आगे, यहाँ पर है लेट अस प्ले। अब हमें क्या करना है, क्या खेलना है हमें, आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट कैन फिल द सर्कल्स सच दैट द नंबर्स इन द स्क्वायर्स आर द प्रोडक्ट और द क्वेश्चंस ऑफ द नंबर्स इन द सर्कल, ठीक है। हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक नंबर दिया है, ठीक है, एक नंबर हमें दिया है, हमें उसके मतलब दो ऐसे नंबर हमें यहाँ पर लिखने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 60 है, हम कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 60 आ जाएगा आंसर, हम तो किसी को भी कर सकते हैं, 10 × 6 या फिर 30 × 2, दोनों में ही आंसर क्या आएगा 60 आएगा, है ना। और 48 के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 2, है ना। और भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 36 के लिए हम क्या लिखेंगे 18 × 2, ठीक है। 24 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 × 2, ठीक है। 40 के लिए हम क्या लिख देंगे 20 × 2, मतलब मैंने यहाँ पे क्या लिखे हैं सारे 2 के ही लिखे हैं। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो 10 × 4, है ना, 10 × 4 ये भी लिख सकते हो, इसका भी जो प्रोडक्ट आएगा वो 40 के इक्वल ही होगा, है ना। तो हमें तो वही नंबर्स लिखने ना जिनका जो प्रोडक्ट आए वो इनके इक्वल हो जो हमें गिवन है। अब यहाँ पर 54 है तो 9 × 4 हो जाएगा, है ना, नहीं 9 × कितना होगा 7 होगा, ठीक है, 9 × 7 होगा। नहीं, यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 7 नहीं होगा, ये गलती लिख दिया, 6 होगा, हाँ 6 होगा, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा। मैं यहाँ पर दूसरा नंबर सोच रही थी कि हम कौन सा और दूसरा नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो इसका आंसर क्या आएगा 54, ठीक है। अब है यहाँ पर 42, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 21 × 2, है ना। 56 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 56 के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 18 नहीं 18 से हम क्या बना सकते हैं यहाँ पर 18 से अगर हम बनाते हैं तो नहीं, हम चलो 2 वाला ही बनाते हैं, ठीक है, 2 वाला ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 56 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा यहाँ पर होगा 4 माइनस किया 1 यहाँ पे 6 लिया 2 8 जा कितना होगा
16 माइनस किया 0 0, इसका मतलब हम यहाँ पर 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो किसके इक्वल होगा, 56 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, 56 के इक्वल होगा। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी, यहाँ पर ऊपर में तो सारे मल्टीप्लाई थे तो वो तो ठीक था, बट यहाँ पर सारे डिवाइड में है कि हमें डिवाइड करने पे 54 आना चाहिए, ये तो गड़बड़ हो गया है ना, तो ये सब गलत हो गया। तो अब हमें मेरे को लगा कि ये मल्टीप्लाई वाला ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। तो अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको डिवाइड करने के बाद 54 आए, है ना, जिसको डिवाइड करने के बाद 54 आए। तो यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा था इसका, 27 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, 54, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर 54 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हैं, बट आंसर जो है वो 54 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर लेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद वो 54 आएगा, तो हम इससे डबल ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 54 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं सॉरी 3 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी, अभी मैं बताती हूँ, 3 5 जा 15, 1 16। तो हम क्या करेंगे, 162 को डिवाइड करेंगे 3 से, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, क्या कर रही हूँ मैं आज, ये उल्टा लिख दिया मैंने। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 162 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, 162 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15, माइनस किया 1 बचा, यहाँ पे हमने 2 नीचे ले लिया, 3 4 जा क्या हो गया, 12 हो गया, माइनस किया 0 0 आ गया, हमारे पास आंसर यही तो चाहिए था हमें, 54 आ गया 54। तो हम यहाँ पर कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 54 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 162 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो आंसर क्या आएगा, 54। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 54। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसको करा कैसे। देखो, अगर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए कि मेरा आंसर 54 आना चाहिए, है ना, तो मैं क्या करूंगी, 54 में कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर लूंगी, 2 या फिर 3 4 5 6 कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई कर लूंगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करती हूँ जैसे मैं पहले कर रही थी, 52 को मैंने 2 से 54 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 108, है ना, क्या आएगा यहाँ पर 108। अब जो ये स्टेटमेंट बना है, क्या बना है, 54 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 108, है ना, ये वाला एक स्टेटमेंट बना है। अब मैं इसको क्या करूंगी, इंटरचेंज करूंगी, मतलब मैं इसको उल्टा कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अब इसको हटाओ यहाँ से, हम लिखेंगे 108 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 54। हमें यही तो चाहिए था, तो मैंने ये स्टेटमेंट फिर वहां पर लिख दिया। ठीक है, अब ये नहीं बोलना कि ये अलग है और ये अलग है, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें मैंने 3 से किया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें इसमें क्या करना है, 42 आंसर लेके आना है। तो 42 में आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख दो और यहाँ पर दूसरा नंबर लिख दो। जैसे हम क्या करते हैं, हमें 42 लेकर आना है ना, हमें 42 लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 में कोई सा भी नंबर जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा कर ले, 5 कर लेते हैं। कौन सा करेंगे, हम 5 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 4 जा 20, 210 आया इसका आंसर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, 210 डिवाइडेड बाय किससे, 5 से, इज इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, 42। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 42। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में पूछ सकता है, बता सकता है। ठीक है, और कैसे बताना है आपको, कैसे बताना है, टाइम करके बताना है आपको कि मैम 4 मिनट 12 सेकेंड से मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा लिख के आपको टाइम भी उसमें लिखना है ताकि मैं अच्छे से देख पाऊँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन
जो ये 4 बच्चे हैं ये मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद से करोगे होमवर्क में, ठीक है, ये आप खुद से करोगे होमवर्क में और ये आपको सेंड करना है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया है, ठीक है। अब है लेट अस डू सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स, राइट 2 डिवीजन स्टेटमेंट इन ईच केस। इजी है ना, इजी है ना। अभी तक हम वही तो सीख रहे थे, अभी तक हमने वही चीज सीखी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 30 मल्टीप्लाई 30, 30 मल्टीप्लाई 30, ऑलरेडी हम मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, तो इसमें आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से किया तो क्या आएगा 9, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 लगा दिया, आंसर क्या आया है 900। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल्स टू 30, और दूसरा वाला भी बिल्कुल सेम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है वो भी सेम ही है, ठीक है, दोनों यहाँ पर 30 30 है, इसलिए यहाँ पर सेम आया है। ओके, इसके बाद है, अब आपको क्या करना है, 15 मल्टीप्लाई 60, 6 को मल्टीप्लाई करो 15 से, उसके बाद एक 0 लगा देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9, और यहाँ पर एक 0, ठीक है, वही आंसर है 900। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, और क्या दूसरा लिखेंगे हम, 900 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 60। दो स्टेटमेंट बन गई है हमारे पास, है ना, दो स्टेटमेंट बन गई। आप एक इसको लिखो, दोनों साइड तो ये सेम है, बाकी अगली बार में नेक्स्ट टाइम में आप क्या करो, एक को यहाँ लिखो, दूसरे को यहाँ लिख दो, फिर दूसरी बार में दोनों को इंटरचेंज करके लिख दो। अब यहाँ पर है 400 मल्टीप्लाई 8, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 8 4 सा क्या होता है यहाँ पर 8 4 सा होगा 32, है ना, और फिर हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए, ठीक है, 8 4 सा 32, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 2 0 लगा दिया। अब इसका जो डिवाइडेड वाला जो फॉर्म बनेगा उसे हम कैसे बनाएंगे, 3200 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर 400, एंड 3200 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर 400 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8, इज इक्वल्स टू कितना आएगा 8। देन हम क्या करेंगे, इसको आप खुद से करोगे ट्राई, ठीक है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। इसके बाद क्या है, ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइजर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट। क्या रिलेशन बन रहा है इसके बीच में, क्या रिलेशन बन रहा है वो मैंने बता दिया है ना। हम डिवाइजर और हम उन सबको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये 32 जो है, हमने यहाँ पर इसे डिवाइड किया 8 से, तो आंसर क्या आया है 400, तो ये क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा डिविडेंड है ना, और ये क्या है हमारा डिवाइजर है, ठीक है। तो हम इसके बीच का जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने चेंज करके भी। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिवीजन प्रॉब्लम, नोटिस द पैटर्न एंड डिस्कस इन क्लास, ठीक है। क्या पैटर्न हमें इसमें देखने के लिए मिल रहा है, क्या पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, हाउ मेनी थ्रीज इन 150, हमें क्या बताना है कि 150 में थ्रीज कितने होंगे। थ्रीज का मतलब क्या है कि उसमें हम 3 3 के कितने ग्रुप्स बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 150 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, ये जानने के लिए कि उसमें कितने थ्रीज होंगे। तो यहाँ क्या होगा 3 5 जा 15, माइनस किया 0 0, एक 0 बचा, इसे उठाकर यहाँ लिख दिया, कितना आया आंसर 50। तो हमने यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई 3 किया तो कितना बचा 150, इसका आंसर आया है। सो इसमें कितने 150 में कितने थ्रीज हैं 50, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 150 डिवाइडेड बाय 3, 150 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा 50 आएगा, है ना, क्या आएगा 50 आएगा। इसके बाद इसमें जब हमने इसको डिवाइड किया है, अब देखो दोनों ही टेंस और हंड्रेड्स है ना, दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक 0 हटाया, इसका एक 0 हटाया, आंसर क्या बचा इसका 10, ठीक है।
इसके बाद है यहाँ से एक जीरो हटाया, यहाँ से एक जीरो हटाया और फिर 20 को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा 2 10 जा 20 माइनस किया 0 0, आंसर क्या आया यहाँ पर 10। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। और 80 डिवाइडेड बाय 4 है तो हम क्या करेंगे 4 2 जा 8 और यहाँ पे एक 2 लिखना था ना, 4 2 जा 8 एंड हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर 80 को डिवाइड किया किससे 4 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 लिख दिया, माइनस किया 0 आया। रुको, आप बोलोगे क्या लिख रही हो मैम, हमको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, साफ साफ से लिखती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डिवाइड करना है ना, तो हम यहाँ पर 80 को डिवाइड कर रहे हैं किससे 4 से। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड किया है किससे, किसको 80 को, तो यहाँ पर क्या होगा एक डिजिट का नंबर है, हम भी एक डिजिट का नंबर लेंगे, तो 4 2 जा 8 होता है, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, 8 लिखा, माइनस किया 0 आया। अब ये जो 0 बच गया, अब इसको हम उठाकर यहाँ लगा देंगे, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20 आ गया, है ना। ऐसे ही 500 में क्या करना है हमें, यहाँ पे 500 है, इसको डिवाइड किया 5 से, 5 1 जा हो गया 5, माइनस किया 0 आया, बाकी ये 2 0 बचे तो इनको उठा के हमने यहाँ लिख दिया, तो इसका आंसर क्या आया है 100, है ना। इसके बाद 300 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 100 में 300 में कितने 100 के पार्ट्स बनेंगे, 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 ग्रुप बनेगा इसमें, तो आंसर क्या है इसका 3 है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 0 इसमें से हटाया, 2 0 इसमें से हटाया, आंसर क्या हुआ 3 हो गया, है ना। इसके बाद है यहाँ पर 440 को डिवाइड करना है किससे 44 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा इसका 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक 0 होगा और ये आंसर होगा, तो यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू कितना होगा 440। ठीक है, कितना हो जाएगा 440। अब इसको डिवाइड करो, 1 0 से 1 0 हटाया, 5 को डिवाइड किया, 50 को डिवाइड किया किससे 5 से, तो 5 10 जा कितना होता है 50, लिख दिया भाई, आंसर लिख दिया। अब यहाँ पर है 63 डिवाइडेड बाय 63, 1 टाइम में आएगा और एक 0 है, यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब इसका रिलेशन क्या बनेगा, अगर हम 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर क्या आएगा 630 ही आंसर इसका आएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हमारे पास है दूसरा टॉपिक, क्या है पैटर्न्स इन डिवीजन एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और डिवीजन में क्या क्या पैटर्न्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर है 1000 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हमने 0 हटाया, आंसर क्या होगा 100 होगा, बट इसमें क्या पैटर्न यूज हो रहा है, यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई किया है किससे, कि यहाँ पर देखो 100 लिखेंगे, हम यहाँ पर 100 लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर 100 आया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक 0 इसका, 2 0 इसके, मीन्स यहाँ पर हम 1 तो लिखेंगे ही, बाकी हम यहाँ पर 3 zeros लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद है इसमें अब इसमें 2000 को 2 से डिवाइड किया है, मतलब 2000 को 2 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करेंगे तो एक ग्रुप में कितना आएगा 1000, क्योंकि 2 1 जा क्या होता है 2 1 टाइम में, और बाकी 3 0 हमने यहाँ पर लगा दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1000। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 3 को, 3 1 जा 3, फिर यह हुआ 3 1 जा 3, है ना 1 आएगा, और बाकी ये 2 0 हमने यहाँ पर लगा दिए, इसका आंसर क्या हो गया। फिर अब मैं इसको करके दिखाती हूँ। ठीक है, 3 3 0 0 को डिवाइड किया किससे 3 से किया ना, तो यहाँ पर 3 1 जा, मैं इसकी जगह यहाँ पर लिख देती हूँ, 3 1 जा 3 माइनस किया 0, इस 3 को नीचे लिया, फिर से 3 1 जा 3 आया, माइनस किया 0, अब ये 2 0 बचे, उठाकर यहाँ पर लगा दो, यहाँ पे आंसर क्या हो गया 1100, है ना। क्या आया इसका आंसर 1100, जो कि मैंने अभी अभी बताया, वैसे ही होगा, है ना। इसमें क्या है जीरोस है, तो इसको हटाया, 2 0 इसमें से, 2 0 इसमें से।
ठीक है, जितने आप एक जगह से 0 हटाओगे उतना ही आपको दूसरी साइड से भी हटाना है। मतलब ये नहीं है कि इसमें से 2 0 हटाए उसमें से तीनों हटा दिए, ऐसा नहीं करना। अगर इधर से 2 0 हटाए हैं तो आपको इधर से भी 2 ही 0 हटाने हैं, एक्स्ट्रा नहीं हटाना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आया है, 10 आया है। ठीक है, अब एक 0 है, एक 0 हटा दिया, अब 2 1 जा क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 0 बचे तो 2 0 लगा दिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये सब आप ट्राई करके देखना, अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, नाउ फिल द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट मतलब अब हम इसकी प्लेस वैल्यू बताएंगे, कौन से, हाँ, 1s प्लेस पे है कौन सा नंबर, 10s प्लेस पे है कौन सा नंबर, 100 प्लेस पे है ना, वही तो हम देखते हैं। अब वही सही मेथड होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए प्लेस वैल्यू ही यूज होती है। अब यहाँ पर है प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे सारे नंबर्स लिए हैं। ठीक है, 40 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 से 10 हटाया, आंसर क्या हुआ, 4 बचा है। जब एक सिंगल नंबर बचा 4 तो वो सिर्फ कहाँ पे आएगा, 1s प्लेस पे ही तो आएगा, आ गया, ये तो पहले से लिखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें से 1 0 हटाया, 1 0 हटाया, आंसर क्या बचा, 40, तो 4 आ गया 10s प्लेस पे और 0 आ गया किस पे, 1s प्लेस पे। सेम यहाँ पर 4000 में 10 डिवाइड किया, 1 0 से 1 0 हटाया, यहाँ पे कितना बचा, 400 और 4 लिख दिया 100 प्लेस पे और 0 0 10s और 1s पे। ठीक है, सेम इसमें 1 0 से 1 0 हटाया तो यहाँ पर कितना बचा, 7 डिवाइडेड बाय 70 कितना होगा, 7 10 जा 70 होता है, तो 10 यहाँ पे 1 आ जाएगा 10s प्लेस पे और 0 आ जाएगा 1s प्लेस पे। ठीक है, ये 1 मैंने 10s पे बोला था 1s पे बोला था, ये 1 10s पे आएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने 2 0 हटा दिए, यहाँ पे क्या बचा, 14 बचा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया 10s प्लेस पे और 4 लिख देंगे किस पे, 1s प्लेस पे। इसमें क्या होगा, एक ही 0 है, हटा दिया, अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसका आंसर क्या आएगा, 11 आंसर आया है। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, जिसमें जीरोस आ जाते हैं ना, जिसमें 0 आ जाते हैं उनको डिवाइड करना बहुत इजी होता है। अब यहाँ पर है एक 0 से यहाँ एक 0 हटाया, फिर 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा है तो हमने यहाँ पर एक 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये इसके आंसर्स हो गए। अब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग टू द क्वेश्चन इन ईच केस डिस्कस, हर उसमें क्वेश्चन का क्या हो रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वो क्या चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, मतलब आगे जाता जा रहा है। इसमें अब क्या है, आपको डिवाइड करना है 11 को, 11 से अगर आप 10 मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, 110, उसमें एक 0 ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही अब आपको ये सारे खुद से करने हैं, है ना, ये सब यहाँ पे खुद से करने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 86, ठीक है, नहीं सॉरी 10 आएगा, 10, यहाँ पर 10 आएगा, 86 नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एक 0 हट जाएगा, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा, है ना, इसमें भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, इसमें से 2 0 है, मतलब 81 88 से डिवाइड हुआ 1 टाइम में और आंसर क्या बचा, 1, और यहाँ पे 00 है ना, तो हम यहाँ पर 00 लगा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर 00 लगा देंगे। इसके बाद है 24 डिवाइडेड बाय 24 कितना बचा, 1, है ना, कितना हुआ, 1, और बाकी के जो यहाँ पर 2 0 है हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए, है ना। उसके बाद एक लास्ट बचा है क्या, 44 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 22, सॉरी डिवाइडेड है ना, तो हमने यहाँ पर 440 डिवाइडेड बाय हम करेंगे किससे, 2 से, है ना, किससे डिवाइड करेंगे हम यहाँ पर, 2 से डिवाइड करेंगे, 22 से, सॉरी 4 अरे 440 को हमें 22 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 22 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा,
44, ठीक है। आंसर क्या आएगा यहाँ पर 44 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक 0 बचा है उसे उठाकर हम यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका 20, तो 2 हमने लिख दिया टेंस पे और 0 लिख दिया हमने वंस पे। ओके सो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है 121 पेज नंबर तक, है ना। सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी अगर आपको सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।